जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जया जी नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, शुरू करें। जगदीश जी लाइव आइए। लाइव चल रहा है सोहेल जी, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, मैं सोहेल इम्तियाज इटावा उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत आदरणीय जगदीश गुर्जर जी के ऑफिशियल पेज पर हिंदुस्तान के बहुत शानदार कवियों के साथ हमारे साथ हैं जया कुटुंब की संस्थापका जया हिंदवाल गीत जी, स्वागत है उनका। हमारे साथ हैं बहुत बहुत आदरणीय विवेक कवीश्वर जी दिल्ली से, स्वागत है। हमारे साथ हिंदुस्तान की बेहतरीन कवित्री रचना शास्त्री जी बिजनौर से, स्वागत है उनका। हमारे साथ रांची से बहुत शानदार कवि, शायर, लेखक कामेश्वर सिंह कामेश जी, स्वागत है उनका। हमारे साथ उदयपुर से बहुत शानदार लेखन और गायन दोनों में ही पारंगत दीपा पंत शीतल जी, स्वागत है। आदरणीय दीपा पंत, मैं क्योंकि नेटवर्क बहुत खराब जा रहा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर मेरा नेटवर्क खराब हो जाए तो हमारी बहुत पुरानी मित्र, बहुत बहुत आदरणीय कुटुंब की संस्थापका जया हिंदवाल गीत जी संचालन संभाल लेंगी। और मैं एक और इस पटल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ कि हमारी बहुत प्यारी मित्र, इस हिंदुस्तान की बहुत शानदार कवित्री, हर दिल अजीज शायरा मोहतरमा सोनिया अक्स सोनम जी का आज पिछले 2 दिन पहले जन्मदिन था। उनको इस पटल के माध्यम से हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं कि ताली बजा करके उनको उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दें। और मैं एक और बात बहुत कहना बहुत चाहता हूँ कि शुभकामनाएं। अगले बुधवार को इसी जन्मदिन पटल पर बहुत शुभकामनाएं। सोनिया अक्स सोनम का जन्म उत्सव का विशेष कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, एक रचना सोनिया अक्स सोनम की और एक रचना रचनाकार की, ऐसे हम साहित्यकार लाएंगे जो एक सोनिया अक्स सोनम जी की पढ़ेगी और एक अपनी खुद की, क्योंकि सोनिया जी वो व्यक्तित्व हैं। मैं ऑपरेशन फिर था तो हमारे जीने मरने की हर तरह की उन्होंने हमेशा जानकारी करी। और मैं बम्बई में ही था 12 अगस्त को, उन्होंने और विवेक जी को ध्यान होगा, इन सारी टीम ने हमारे जन्मदिन को, जबकि मैं ऑपरेशन पे जा रहा था, बहुत अच्छे से मनाया। तो मैं भी चाहता हूँ कि चूंकि वो हिंदुस्तान की बेहतरीन साहित्यकारा हैं और एक संचालक होने के नाते मैं इस पटल पर आदरणीय इस गुर्जर जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में इस पटल पर उनका जन्म उत्सव का विशेष कार्यक्रम रखूंगा। तो मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच बहुत बहुत आदरणीय उदयपुर से हमारे बीच में
दीपा पंत शीतल जी को कि वो आए और माँ सरस्वती का आह्वान करें। आइए दीपा पंत जी, स्वागत है। टीना पाणी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और समस्त कवि वृंद को मैं नमन करती हूँ और इसी के साथ ही शब्द वंदना समूह को प्रणाम करती हूँ और जिया जी का धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी को इस पटल पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया है और साथ ही अपना अमूल्य समय दे रहे सभी जन जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ माँ शारदे को समर्पित। और ये जो रचना है ये मेरे संगीत गुरु डॉक्टर मुरारी शर्मा जी को सादर समर्पित है, क्योंकि इसको कंपोज उन्हीं ने ही किया है। और अभी अब वो नहीं है मेरे गुरुजी, परंतु अभी आगामी 8 मार्च को ही उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए। सृजन की दिशा दे हृदय काति मेरे हर, सृजन की दिशा दे हृदय काति मेरे हर, मुझे ज्ञान दे माँ मैं जड़ हूँ निरक्षर, मैं जड़ हूँ निरक्षर, सृजन की दिशा दे हृदय काति मेरे हर, तू बुद्धि दाता तू चिंतन प्रदायिनी, तू बुद्धि दाता तू चिंतन प्रदायिनी, विवेक वरदा है शक्ति विधायिनी, विवेक वरदा है शक्ति विधायिनी, तेरे नेह से सिक्त है अवनी अंबर, तेरे नेह से सिक्त है अवनी अंबर, है अवनी अंबर, सृजन की दिशा दे हृदय काति मेरे हर, तेरे दीप्त पुंजों की मैं तो किरण हूँ, तेरे दीप्त पुंजों की मैं तो किरण हूँ, अशरण शरण माँ मैं तेरी शरण हूँ, अशरण शरण माँ मैं तेरी शरण हूँ, सुषुप्त रव मैं तू कर दे उजागर, तू कर दे उजागर, सृजन की दिशा दे हृदय काति मेरे हर, मुझे ज्ञान दे माँ मैं जड़ हूँ निराक्षर, मैं जड़ हूँ निरक्षर, सृजन की दिशा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बेहतरीन स्वर, बहुत सुंदर, वाह। बहुत खूबसूरत वंदना। जैसा कि आपका नाम भी है दीपा, और आपने यहाँ पर माँ शारदे के चरणों में जो अपनी पुष्प से, अपनी रचना से जो पुष्प अर्पित किए हैं और जो दीप जलाए हैं, हमें उम्मीद है कि माँ हमारे पटल पर विराजमान हो गई होंगी। खूबसूरत यहाँ पर काव्य पाठ होने वाला है। जैसा कि हमारे साथ सभी वरिष्ठ साहित्यकार जुड़े हैं, आदरणीय कवि कवीश्वर जी, कामेश्वर जी और रचना जी
सुहेल जी अब शीघ्र ही यहाँ पर होंगे हमारे बीच, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपने इतने खूबसूरत कमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। और जैसा कि अभी दीपा जी ने पढ़ा है, तो मैं चाहती हूँ, वैसे तो सभी अपने माइक म्यूट रखते हैं, पर फिर भी मैं यही गुजारिश करूंगी कि माइक म्यूट रहे तो वॉइस थोड़ी सी वाइब्रेट ना करे। तो प्रदीप मिश्र अजनबी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमन करती हूँ आपकी उपस्थिति को। कवित्री निशा उज्जैनी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत उनकी मुझे गजलें बहुत पसंद है, आदरणीय जी पंकज कुमार मिश्र जी, अक्ष प्रताप प्रतापगढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, मुझे नाम बहुत जल्दी, आप नाम मिटाएं एकदम से, थोड़ी देर स्क्रीन पर रहने दें जब तक दूसरा कमेंट ना आए, क्योंकि सभी श्रोता भी चाहते हैं कि उनका नाम स्क्रीन पे फ्लैश हो, तो उन्हें भी थोड़ा खुशी होती है। अक्ष प्रतापगढ़ी जी, बहुत बहुत नमन करती हूँ आपकी उपस्थिति को, बहुत शानदार कवि हैं। और कामेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी दो पंक्तियों से। पंकज कुमार खरे जी, हम चाहते हैं आप अपने यूं ही खूबसूरत कमेंट यहाँ पर हमें प्रोत्साहित करने के लिए भेजते रहें, करते रहें। और सुनिएगा कि मैं दो पंक्तियां रखती हूँ आदरणीय कामेश जी को कि कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है, कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है कि सोचती हूँ तो मुझे सुनाई देता है। कभी कभी तो वो इतनी रसाई देता है कि सोचती हूँ तो मुझे दिखाई देता है। अजीब बात है, अजीब बात है, वो एक सी खताओं पर किसी को कैद, किसी को रिहाई देता है। अगर वो नाम तुम्हारा नहीं तो किसका है, अगर वो नाम तुम्हारा नहीं तो किसका है, हवाओं के शोर में अक्सर सुनाई देता है। तो आइए सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। और रोशनी जी हमारे साथ, रश्मि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है मैम। और सुनिएगा, शानदार आप हमारे गजलकार को सुनेंगे, और इसी तरह खूबसूरत अपने कमेंट करते रहिए। प्रदोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, स्वागत है जी जी। संचालिका जिया जी को आप लोग सुन रहे थे, और शब्द सुमन पटल के संस्थापक जगदीश गुर्जर जी को मैं नमन करता हूं। तमाम साहित्यकार, देश के नामचीन साहित्यकार साहित्यकारा यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों को नमन करता हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि अभी अभी सोहेल भाई जब स्टार्ट किए तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों को किसी खास मकसद के लिए बुलाऊंगा। तो इस पसमंदर का मैं एक मुक्तक रखना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मुझे कोई पटल याद करता है, मैं समय निकालकर, आज 3-3 प्रोग्राम था और इसीलिए आज पहली बार जीवन में 4 मिनट बाद आपके इस पटल से जुड़ा। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से मैं शुरू करता हूं। मुझको गर आप कभी दिल से बुलाएंगे, मुझको गर आप कभी दिल से बुलाएंगे, दिल से बुलाएंगे, बगैर देर किए आज अभी चले आएंगे, बगैर देर किए आज अभी चले आएंगे। जिस तुम्हें है कश्मकश फुर्सत रहेगा कहाँ, फुर्सत रहेगा कहाँ। हम सब साथ बैठ कई गीत गुनगुनाएंगे, हम सब साथ बैठ कई गीत गुनगुनाएंगे। और एक और गजल रखना चाहता हूं तरन्नुम।
जिया जी, आपको नजर करता हूँ। जी ये स्वागत। खास गजल पहली जी बार सुना स्वागत। रहा हूँ किसी पटल से। उनकी याद में अश्क बहा के देख लिए, उनकी याद में, उनकी याद में अश्क बहा कर देख लिए, जाने अनजाने सपने सजा के देख लिए, जाने अनजाने सपने सजा कर देख लिए। बंद पेश करता हूं, सुनेगा। उनको पाने का कौन जतन बाकी तब था, उनको पाने का कौन जतन बाकी तब था, यार की बात में हम भी आकर देख लिए, यार की बात में हम भी आकर देख लिए। उनका गुस्सा, उनका तेवर आंखों में था, उनका गुस्सा, उनका तेवर आंखों में था, उन आंखों से भी आंख मिलाकर देख लिए, उन आंखों से भी आंख मिलाकर देख लिए। और बंद पेश करता हूं, सुनेगा। कहाँ सारे लोग चले गए मुझको एक बार पटल पर डाल के। दिल तो दिल है, पहुंच सको तो जा पहुंचो, दिल तो दिल है, पहुंच सको तो जा पहुंचो, उनके दिल से दिल भी लगा के देख लिए, उनके दिल से दिल भी लगा कर देख लिए। और एक सच्चा शेर रखता हूं, सुनेगा। आसान नहीं है, कठिन बहुत भूल जाना भी, आसान नहीं है, कठिन बहुत भूल जाना भी, उनकी याद में दिल धड़का कर देख ली। और गजल का अंतिम बंद पेश करता हूं, सुनिएगा। कभी कभी न रहता जिस्तिक जैसा कामेश, कभी न रहता जिस्तिक जैसा कामेश, रंग बिरंगे सपने सजा कर देख लिए। और मैं हर बार जिया जी के भी पटल पर कुछ नई चीज सुनाता हूं। जैसे मैंने पिछली बार शादी करने के लिए हंसो हंसाओ लाइफ बनाओ, तो अभी जो है फागुन का महीना और बिल्कुल हम लोग बसंत के दौर से गुजर रहे हैं। इसी मध्य में बसंत के मध्य में आ गया फागुन वाली स्थिति है। एक और मैं तरन्नुम में सुनाना चाहता हूं आपको। इस पटल के कोई भी व्यक्ति नहीं सुने होंगे, बहुत ही मिजाज से मैं आप लोगों को देता हूं, सुनेगा। न इफ करना न बट करना, जो बीवी कहे सो झट करना, न इफ करना न बट करना, जो बीवी कहे सो झट करना,
चाह अगर है सुकून की तेरी, चाह अगर है सुकून की तेरी, उनसे ना खटपट करना, न इफ करना, न बट करना, जो बीवी कहे सो झट करना। जिया जी नई चीज दे रहा हूं, सुनेगा। चाहे पॉकेट खाली हो या कितनी भी बदहाली हो, उससे कोई लेना देना, कोई मतलब पत्नी को नहीं है कि आपके पास कितना है कितना नहीं है। चाहे पॉकेट खाली हो या कितनी भी बदहाली हो, इसकी चिंता छोड़ के उनकी मांग पूरी झटपट करना, न इफ करना, जबट करना, जो बीवी कहे सो झट करना। और होली का मौसम चूंकि है तो मैं एक बंद रखना चाहता हूं। होली में घर जाकर उनको प्रेम के रंग में रंग देना, होली में घर जाके उनको प्रेम के रंग में रंग देना, ना मिली छुट्टी कहे उनका ख्वाब, न तू चौपट करना, न इफ करना, न बट करना, जो बीवी कहे सो झट करना। और दो बंद सुनाऊंगा और अपनी जगह ले लूंगा, फिर दूसरे कवि की बारी आएगी। एक बंद इस तरह से है कि होली तो होली होती है, वहां की होली बहुरंगी। होली वहां की मतलब कहाँ की? ससुराल की। होली तो होली होती है, वहां की होली बहुरंगी। चाहे कुर्ता फाड़ दे साली, उससे ना झंझट करना, न इफ करना, न बट करना, जो बीवी कहे सो झट करना। और जिया जी को ये मैं नजर करता हूं शेर, ये गजल का मेरा अंतिम शेर है, पेश करता हूं, सुनेगा। चाहे कोई भी ऑफर आए किसी रूप की रानी से, चाहे स्वर्जा राय का ही ऑफर क्यों नहीं आ जाए, चाहे कोई भी ऑफर आए, आजकल बहुत ऑफर आते रहता है, चाहे कोई भी ऑफर आए किसी रूप की रानी से, बच कर रहना हरदम प्यारे, उनसे ना लटपट करना, न इफ करना, न बट करना, जो बीवी कहे सो झट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कामेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कोई इफ और बट नहीं होगा। हाँ, एक हमारी गुजारिश है कि मेरी इस मैंने जो जिसको आजमाया है, जिस नुस्खे को, उस नुस्खे को आप लोग भी आजमा कर देखिए और अच्छा जीवन चले। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन काव्य पाठ, और आपकी ये गजल तो लाजवाब थी, और आपका सुझाव सभी को मानना चाहिए अगर वो सुखी रहना चाहते हैं तो। बहुत बहुत बधाई आपको इतने खूबसूरत गीत के लिए, बहुत बहुत बधाई।
इसके अलावा दूसरा और जैसा कोई कि मुझे उपाय लग नहीं रहा है। है कि सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी। क्या मैं आपको साफ साफ सुनाई दे रही हूँ या मेरी आवाज भी अटक रही है? नहीं नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल सही है और तस्वीरें तो माशाल्लाह। सिग्नल की शायद प्रॉब्लम है और मैं चाहती हूँ एक नेट कट हो गया है बहुत ज्यादा ये नेट, कि वो थोड़ी सी शरारतें कम करे। और अगर मेरी आवाज आप तक ना पहुंच रही हो तो प्लीज मुझे वो भी बताते रहें। जैसा कि नहीं, आवाज स्पष्ट। मेरा सिग्नल वीक हो। हाँ, थोड़ा सा आपका कट कट करके आवाज आ रहा है, लेकिन क्या करिएगा, उसी में काम चलाइए। जी जी जी, मेरा भी नेट थोड़ा सा बाधित है, तो मैं इससे पहले कि मैं भी थोड़ा सा गायब हो जाऊं, विवेक कविश्वर जी आमंत्रित को करना दीजिए। चाहूंगी दीपा जी को। दीपा जी बहुत अच्छी और मधुर कंठ की मालकिन है और मुझे बहुत बहुत ज्यादा उनकी वॉइस, उनका गीत मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत भाता है। मैं उन्हें सुनना चाहती हूँ और दो पंक्तियां उनके प्रेम में रखना चाहती हूँ। दीपा, तुम्हारी चाहत में, ओ गॉड, मैं सुनाई दे रही हूँ। बिल्कुल सुनाई दे रही हैं आप, बोलिए। क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिया जी बोलिए, आप दिखाई क्या भी मैं दे रही हैं, आपको सुनाई भी दिखाई दे दे रही रही हैं। हूँ? जी, मैं मेरी उनको आवाज आ चाहिए, रही है? बिल्कुल आ रही है। जी आ रही जी है। जी जी, दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ इससे पहले कि नेट हम फिर से वापस चला जाए। सुनिएगा दीपा जी, आपके लिए कि तुम्हारी चाहत में हम दिखाई क्यों नहीं देते, तुम्हारी चाहत में हम दिखाई क्यों नहीं देते, अगर मिलना है नामुमकिन तो जुदाई क्यों नहीं देते। और सदा देती हूँ उसको मैं हमेशा हर घड़ी दिल से, सदा देती हूँ उसको मैं हमेशा हर घड़ी दिल से, वो अक्षर प्रेम के हमको, वो अक्षर प्रेम के हमको ढाई सुना क्यों नहीं देते। तो आइए दीपा जी अपने ढाई अक्षर हमें सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और पटल आपका हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जिया जी। पटल पर उपस्थित सभी कवि वृंद को मेरा बहुत बहुत नमन, प्रणाम। वीणा पाणी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और सभी जन जो हमसे जुड़े हुए हैं और अपना अमूल्य समय देकर के हमें देख सुन रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जिया जी ने इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ मुझे आवाज दी है कि सदा देती हूँ मैं हर घड़ी उसको, तो उसी से जुड़ी हुई कुछ लाइनें प्रस्तुत करती हूँ कि मेरे बालों में उलझा तेरा इंतजार थोड़ा बाकी है, मेरे बालों में उलझा तेरा इंतजार थोड़ा बाकी है, खामोश होठों पे अटका वो प्यार थोड़ा बाकी है, खामोश होठों पर अटका वो प्यार थोड़ा बाकी है। मेरे अकेले आसमान ने एक सितारा तेरे लिए सजाया है, मेरे अकेले आसमान ने एक सितारा तेरे लिए सजाया है, तरसी आंखों ने तेरे लिए एक संसार बसाया है, तेरे साये ने कल फिर मुझे चुपके से सताया है और अंगुली ने रेत पर तेरा ही चेहरा बनाया है। गर्म थकी दोपहर में तेरे पहलू में एक झपकी बाकी है, गर्म थकी दोपहर में तेरे पहलू में एक झपकी बाकी है, दबदबाती आंखों को फिर से हंसाती तेरी वो थपकी बाकी है,
मेरे बालों में उलझा तेरा इंतजार थोड़ा बाकी है। और इसके साथ ही एक गीत रखती हूँ, और गीत के भाव कुछ यूं है कि दिन भर मेहनत करके आंखें चाहे अपने ख्वाब अलग, अर्थ नए निष्कर्ष निराले, जीवन का विस्तार अलग, टुकड़ा धूप या कुछ तिनके, खाना पत्तल भर कोई चाहे, चमकीली पन्नी में लिपटे सबके अरमा अलग अलग, चमकीली पन्नी में लिपटे सबके अरमा अलग अलग। तो ये गीत प्रस्तुत करती हूँ। एक माँ, एक चिड़िया और एक श्रमिक को मैंने इस कविता में लिया है कि इनका पूरा जीवन अपनी छोटी सी दुनिया में समाया होता है। और गीत है हाँ यहाँ भी जीवन पलता है, हाँ यहाँ भी जीवन पलता है, हाँ वहाँ भी जीवन पलता है, हाँ यहाँ भी जीवन पलता है। जब फटी ओढ़नी संभाले माँ, जब फटी ओढ़नी संभाले माँ, पतली दाल पकाती है। जब भोजन पाने की आशा, जब भोजन पाने की आशा सूखे लब पर मुस्काती है। जब सबको थोड़ा थोड़ा दे और अंत में केवल पानी पी, ममता का चेहरा खिलता है, ममता का चेहरा खिलता है। हाँ यहाँ भी जीवन पलता है, हाँ वहाँ भी जीवन पलता है। जब एक दाने की आस लिए, जब एक दाने की आस लिए वो चिड़िया मीलों उड़ती है। अभी कोटर में छोड़े हैं जो उन बच्चों के लिए डरती है। आंखें मूंदे खोले है पर, आंखें मूंदे खोले है पर, और लाल चोंच में दाना भर। जब ची ची रव गगन में घुलता है, जब ची ची रव गगन में घुलता है, हाँ यहाँ भी जीवन पलता है, हाँ वहाँ भी जीवन पलता है। और अंतिम बंद है थकी उम्मीद और बोझिल मन, थकी उम्मीद और बोझिल मन और तन पर बोझा ढोता है। बेहतर जीवन की आस लिए बस ख्वाबों में ही हंसता है। खुले बदन से खुले गगन में सोकर वहीं से उठता है। वो श्रम का देव जो चलता है, वो श्रम का देव जो चलता है, हाँ यहाँ भी जीवन पलता है, हाँ वहाँ भी जीवन पलता है, हाँ यहाँ भी जीवन पलता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाह वाह वाह, बेहतरीन का पाठ, बेहतरीन। बहुत सुंदर स्वर, सुंदर शब्द, सुंदर भाव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने यहाँ पर अभी काव्य पाठ किया। और जैसा कि हम चाहते हैं कि आप एक अपनी छोटी सी और एक रचना यहाँ पर प्रस्तुत करें, तो
सभी को अच्छा लगेगा। और बहुत खूबसूरत कमेंट आपके आ रहे हैं यहाँ पर। पंकज कुमार खरे जी लगातार कमेंट कर रहे हैं। प्रतोष मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी आपको अपना स्नेह दिल रहे हैं। निशा उज्जैनी जी सभी लगातार आपको प्रोत्साहित कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि अभी बसंत ऋतु आई थी, बसंत उत्सव था, तो मैंने गीत लिखा था, बिल्कुल नया गीत है, वो प्रस्तुत करती हूँ। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, सुनिएगा। पीत चूनर ओढ़ धरती झूम के इठला रही, पीत चूनर ओढ़ धरती झूम के इठला रही। आज पाहुन वसंत आया नभ को ये बतला रही, आज पाहुन वसंत आया नभ को ये बतला रही। नवल पुष्पों से संवर लहरा उठी है क्यारियां, प्रीत का देती निमंत्रण ये भ्रमर की टोलियां। नव है पल्लव नव है शाखें, शीत से जागी धरा, आम्र बारों से महकते राग उत्सव है सजा। मधुर मधुमय गीत कोकिल बैठ डाली गा रही, आज पाहुन वसंत आया नभ को ये बतला रही। है पंचमी ये माघ की वागीश्वरी का जन्मदिन, सृजन पथ कर दो प्रकाशित कामना ये रात दिन। ज्ञान मोती करें संचय साधना तल्लीन हो, राष्ट्र हित अर्पित रहे गुण में विनय और शील हो। गीत कविता छंद मुक्तक रच ये वाणी गा रही, आज पाहुन वसंत आया नभ को ये बतला रही। पीत चूनर ओढ़ धरती झूम के इठला रही, आज पाहुन वसंत आया नभ को ये बतला रही, आज पाहुन वसंत आया नभ को ये बतला रही। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। वाह पटल वाह को भी वाह, मेरा बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर, बेहतरीन। जी धन्यवाद, आभार। आपका माइक म्यूट है शायद। चला फिर जगदीश जी, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच रही है तो कृपया स्क्रीन को फुल कर दें। कैसे हम देख पाएंगे? 1 सेकंड तो लगेगा। 1 सेकंड लगेगा बस। क्या करें, बैक हो जाए? कैसे करें? वापस घुस जाइए। नहीं कोई अच्छा, हम फोन कर देते हैं, बोलते हैं अपने बिजन से। तुम अपने मंगा लो। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ। और एक गुजारिश है कि आप स्क्रीन को ऐसा ही रहने दें। शायद सभी का सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है। और निशा उज्जैनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ पर वो कमेंट कर रही हैं। प्रतोष मिश्रा जी, DS तोमर जी, पंकज कुमार खरे जी, आप सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ यूं ही आप कमेंट करते रहें।
जी, हमारे साथ अभी तक सुहेल जी नहीं जुड़ पाए जो आज के संचालक थे, और एक नेट साहब को मैं 2 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। काश वो सुने और हम पे मेहरबान हो जाएं कि धड़कनें थमने लगी तुम्हारे जाने से। नेट देवता सुनिएगा कि धड़कनें थमने लगी तुम्हारे जाने से, काश मिल जाते किसी बहाने से, काश मिल जाते किसी बहाने से, और जाने कब आओगे लेकर, जाने कब जाने कब आओगे लेकर करार नेट देवता। और रहा तकते हैं हम सभी श्रोता जमाने से। और शायद खुश हो जाएं हमारे नेट देवता भी, तो उनके स्वागत में हमने कोशिश की है कि 2 पंक्तियां रखें। DS तोमर जी, बहुत बहुत आभार आपका। और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ गीतकार आदरणीय कवीश्वर जी, मैं उनको नमन करती हूँ और 2 पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ। जी सुनिएगा। जाने किस किस को मददगार बना देता है, जाने किस किस को मददगार बना देता है, वो तो तिनके को भी पतवार बना देता है। लफ्ज उन होठों पर फूलों की तरह खिलते हैं, बात करते हैं तो महफिल को गुलजार बना देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय कवीश्वर जी का। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद जिया जी, बहुत अच्छी तरह आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। पटल को प्रणाम, मंचासीन सभी साहित्यकारों को प्रणाम, श्रोता जो सुन रहे हैं उनका नमन। कल शिवरात्रि थी, अपनी पहली रचना उस महाकाल को समर्पित। वो जोगी बैठा पर्वतराज हिमालय पर, वो जोगी बैठा पर्वतराज हिमालय पर, व्याघ्र चर्म को ओढ़ा है जिसने तन पर। वो जोगी बैठा पर्वतराज हिमालय पर, व्याघ्र चर्म को ओढ़ा है जिसने तन पर। आभूषण है शेषनाग जिसका विषधर, डमरू और त्रिशूल को साधे खुद पर। आभूषण है शेषनाग जिसका विषधर, डमरू और त्रिशूल को साधे खुद पर। वो नाचे तो हुंकार प्रलय का जाग उठे, वो नाचे तो हुंकार प्रलय का जाग उठे। डम डम डमरू का नाद दिशाएं कांप उठे। वो नाचे तो हुंकार प्रलय का जाग उठे, डम डम डमरू का नाद दिशाएं कांप उठे। विषधर फुंकारे तो ज्वाला अनिमेष उठे, विषधर फुंकारे तो ज्वाला अनिमेष उठे। तन के भभूत से दिशा प्राण संचार उठे। विषधर फुंकारे तो ज्वाला अनिमेष उठे, तन के भभूत से दिशा प्राण संचार उठे। वो त्रिनेत्रधारी बस जब तक है शांत भला। शिव जी के बारे में कहा जाता है भोले जब तक भोले हैं भले हैं, और जो ही उनकी तीसरी आंख खुली सब समाप्त। वो त्रिनेत्रधारी बस जब तक है शांत भला, गणाधिपति जब तक ना हो संतप्त भला। गौरा का जब तक अपमान ना हो रहे भला, और कामदेव ना सम्मुख हो तो रहे भला। गौरा का जब तक अपमान न हो रहे भला, और कामदेव ना सम्मुख हो तो रहे भला। भांग धतूरा और बेल फल का प्रेमी, भांग धतूरा और बेल फल का प्रेमी, भूत पिशाचों का गण टोले का स्वामी। भांग धतूरा और बेल फल का प्रेमी, भूत पिशाचों के गण टोले का स्वामी। वो अवघड़ हर गढ़ को अनगढ़ कर सकता, वो अवघड़ हर गढ़ को अनगढ़ कर सकता। मरघड़ का वो देव विनाश का रण स्वामी। वो अवघड़ हर गढ़ को अनगढ़ कर सकता, मरघड़ का वो देव विनाश का स्वामी। जन कल्याण करे वो विष को पी जाए, जन कल्याण करे वो विष को पी जाए। केशों की गंगा शुभ कर्म अनेकों जी जाए। जब तक ही तब तक ही जब तक नेत्र तीसरा बंद रहे। जन कल्याण करे वो विष को पी जाए,
केशों की गंगा शुभ कर्म अनेकों जी जाए, तब तक ही जब तक नेत्र तीसरा बंद रहे, बस तभी तलक हर खल कामी भी जी पाए, बस तभी तलक हर खल कामी भी जी पाए। ये मात्र प्रशंसा नहीं तेरी ओ वामदेव, शंकर से मांग है, ये मात्र प्रशंसा नहीं तेरी ओ वामदेव, आमंत्रण साधक का है आ जाओ देव। ये मात्र प्रशंसा नहीं तेरी ओ वामदेव, आमंत्रण साधक का है आ जाओ देव। मेरे देश में छल प्रपंच का खेल रचा, मेरे देश में छल प्रपंच का खेल रचा, तुम विनाश अब उसका कर दो महादेव। ये मात्र प्रशंसा नहीं अरे ओ वामदेव, मेरे देश में खेल प्रपंच, मेरे देश में छल प्रपंच का खेल रचा, तुम विनाश अब उसका कर दो महादेव। ओ महाकाल ओ महादेव। महाकाल को इस प्रस्तुति पर सादर नमन। और अब अपनी धारा में आता हूं। श्रृंगार का कवि हूं, श्रृंगार लिखता हूं। कामेश्वर जी से इजाजत लेकर कुछ कहने की कोशिश करता हूं। अरे ध्यान दीजिए जी। आदरणीय, आदरणीय, स्वागत है, स्वागत है। बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, कहो तो मैं इससे प्यार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, कहो तो मैं इससे प्यार कर लूं। सुलगते रुख पर हसीन लब हैं, कहो तो इन पे लबों को धर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, कहो तो मैं इससे प्यार कर लूं। सुलगते रुख पर हसीन लब हैं, कहो तो इन पे लबों को धर लूं। वाह। ये काली आंखें नशीली पलकें, ये काली आंखें नशीली पलकें, इन्हीं से आंखें मैं चार कर लूं। ये काली आंखें नशीली पलकें, इन्हीं से आंखें मैं चार कर लूं। ये कान नाजुक, ये नाक सुतवा, ये कान नाजुक, ये नाक सुतवा, सुराही गर्दन में प्यास भर लूं। ये कान नाजुक, ये नाक सुतवा, सुराही गर्दन में प्यास भर लूं। कटाव तन के बहुत हैं जालिम, कटाव तन के बहुत हैं जालिम, कहो तो इनकी मैं धार धर लूं। कटाव तन के बहुत हैं जालिम, कहो तो इनकी मैं धार धर लूं। सरों सा ऊंचा ये कद है तेरा, ध्यान चाहूंगा जिया जी। सरों सा ऊंचा ये कद है तेरा, सरों सा ऊंचा ये कद है तेरा, मैं खुद को एक देवदार कर लूं। सरों सा ऊंचा ये कद है तेरा, मैं खुद को एक देवदार कर लूं। महक है तेरी जो पहली बारिश, महक है तेरी जो पहली बारिश, मैं इस नशे का खुमार भर लूं। महक है तेरी जो पहली बारिश, मैं इस नशे का खुमार भर लूं। कामेश्वर भाई, रुई का फाहा बदन है तेरा, अच्छा, रुई का फाहा बदन है तेरा, मैं जिंदगी नौ बहार कर लूं। रुई का फाहा बदन है तेरा, मैं जिंदगी नौ बहार कर लूं। ध्यान चाहूंगा खास तौर से, तेरा बदन है एक बहता दरिया, तेरा बदन है
एक बहता दरिया, मैं इसमें डूबूं के पार कर लूं। तेरा बदन है एक बहता दरिया, मैं डूब के पार इसमें कर जाइए। डूबूं के पार कर लूं। बहारों में गुलमोहर बनी हो, बहारों में गुलमोहर बनी हो, खताएं मैं भी दो चार कर लूं। वाह वाह बहारों वाह में वाह 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 वाह। बहारों में गुलमोहर बनी हो, खताएं मैं भी दो चार कर लूं। आखिरी दो अशार हैं। नहीं है मुमकिन मैं खुद को रोकूं, नहीं है मुमकिन मैं खुद को रोकूं, भले ही हासिल को हार कर लूं। नहीं है मुमकिन मैं खुद को रोकूं, भले ही हासिल को हार कर लूं। ओ गुलबदन मैं तुझी से मिलने, ओ गुलबदन मैं तुझी से मिलने, ओ गुलबदन मैं तुझी से मिलने, बदन को अपने ही खार कर लूं। ओ गुलबदन मैं तुझी से मिलने, बदन को अपने ही हार कर लूं। बहुत हंसी है तुम्हारा चेहरा, कहो तो मैं इससे प्यार कर लूं। सुलगते रुख पर हसीन लब हैं, कहो तो इन पे लबों को धर लूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन बेहतरीन भाई जी, बेहतरीन। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। प्रस्तुति, ख्याल का जवाब नहीं। पूर्ण आपकी गीत गजल, क्या बात है, क्या बात है। महादेव भी खुश और श्रोता भी खुश। बहुत खूब, बहुत खूब। और शुक्रिया। अगर देंगे नट इजाजत तो इससे मैं दो चार हाथ कर लूं। आमीन तो आमीन आमीन। ये नेट के लिए था। तो ये नेट देवता मिल जाए तो मैं इनसे दो चार कर लूं हाथ। तो जैसा कि आज की हमारी मुख्य किरदार जो यहाँ पर है आदरणीय रचना जी, तो उनके लिए मैं दो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। और काफी गुमसुम बैठी हैं, ना जाने वो क्या सोच रही हैं, जबकि उन्हें आज बहुत खुश होना था, चाहिए था, या वो ये फील कर रही हैं कि वो अभी अभी पैदा हुई हैं तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगी और हम इन्हें गाल पे ऐसे करते हैं ना, चिक 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 करके, वही कह रहे हैं। तो आप बहुत दूर हो गई हैं। बहुत खूबसूरत, आप इतनी मासूम है, लगता है कि वाकई आप अभी पाले में ही बैठी हैं। दो पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि हमारी, ये हम सब की तरफ से है आपके लिए ये खूबसूरत सी पंक्तियां, हमारी दुआएं कि इतनी सी मेरी दुआ कबूल हो जाए, इतनी सी मेरी दुआ कबूल हो जाए कि तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तुझे मिले जन्मदिन पर लाखों खुशियां, तुझे मिले जन्मदिन पर लाखों खुशियां, और जो तू चाहे, और जो तू चाहे रब वो पल, और जो तुम चाहो रब से वो पल भर में मंजूर हो जाए। और ये सब की दुआएं हैं आपके लिए। आप आए और मंच पर अपना काव्य पाठ करें, अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रचना जी। रचना जी का जन्मदिन है क्या आज? बहुत बहुत आभार आपका जिया जी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। अच्छा, वो तो कह रहे थे सुहेल जी आपका जन्मदिन है। वो सोनिया जी के लिए बोल रहे थे, सोनिया आग से सोनम जी के लिए बोल रहे थे। चलिए, आपको दुआएं मिली, आपका जन्मदिन मना दिया हमने, क्या बताएं। इतनी मुबारक हो। सौभाग्य की बात है। और परमात्मा करे आपके प्रेम मुझ पर बना रहे। और रही बात मेरे चुपचाप और शांत रहने की, तो मैं बता दूं कि आदरणीय कामेश जी के काव्य पाठ से आरंभ हुआ ये सफर विवेक जी ने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहां जाकर के मुझे लगता है कि कहने के लिए कुछ बचता नहीं, तो फिर शांत हो जाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। तो इसलिए मैं बहुत शांति के साथ चुपचाप जो है सबको सुन रही थी।
और बहुत सभी खूब, बहुत खूब। इस सुंदर काव्य पाठ के लिए, सुंदर संचालन के लिए जिया ऐसा जी को ऐसा नहीं है, और एक धमाकेदार आपकी एंट्री होनी थी, इसलिए आप शांत बैठी थी, है ना। बिल्कुल तूफान से बिल्कुल। पहले की शांति थी वो। करती हूँ अपने सभी दर्शक गणों को जो हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और एक बहुत पुरानी बात है, उसको मैंने नए परिप्रेक्ष्य में ढालकर कहने का प्रयास किया है। 4 पंक्तियों में अपना वो प्रयास आप सभी जनों के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। मन में वैराग भरा जब क्या लेना फिर रागों से, मन में वैराग भरा जब क्या लेना फिर रागों से, उजली चादर तन की जग में बच पाई कब दागों से, उजली चादर तन की जग में बच पाई कब दागों से, गांठों की शर्तों पर मिलना मंजूर हमको नहीं था, गांठों की शर्तों पर हमको मिलना मंजूर नहीं था, उलझ उलझ कर टूटे रचना हम मृदुल प्रीत के धागों से, मन में जब बैराग भरा क्या लेना फिर रागों से। और जैसे कि कल अभी मेरे यहाँ शिवरात्रि का त्योहार मनाया गया, आदरणीय विवेक जी ने भी एक बहुत सुंदर कविता भगवान शंकर के लिए पढ़ी। भगवान शंकर और पार्वती का दाम्पत्य वास्तव में आदर्श दाम्पत्य है, और मैं इसी दाम्पत्य को लेकर के एक छंद मुक्त कविता आपके सामने रखती हूँ। देखिए मेरा विचार कहाँ से जाकर के मैंने वो विचार निकाला है। महर्षि पुराण का एक प्रसंग पढ़ते समय ये विचार मेरे मन में आया था, और उसी को मैंने जो है इस छंद मुक्त कविता के माध्यम से आप सबके समक्ष रखती हूँ। सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, कभी किसी रोज मैं तुम्हारे द्वार, कभी किसी रोज मैं तुम्हारे द्वार वैसे ही आऊंगी जैसे पहुंची थी गिरिराज नंदिनी शिव के तपोवन में कामरति के साथ। सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, कभी किसी रोज मैं तुम्हारे द्वार वैसे ही आऊंगी जैसे पहुंची थी गिरिराज नंदिनी शिव के तपोवन में कामरति के साथ, किसी बसंत लता सी शोभा से सुसज्जित। मेरे संग भी होंगे मेरे संकोच और लज्जा, मेरे संग भी होंगे मेरे संकोच और लज्जा, किसी प्रेम लता सी मैं मर्यादा से आवेष्टित, किसी प्रेम लता सी मैं मर्यादा से आवेष्टित, दस्तक दूंगी तुम्हारे हृदय के द्वार पर तुम महाशिव की भांति। सुनो तुम महाशिव की भांति अपने अहम की अग्नि में मेरे संकोच को भस्म कर, सुनो तुम महाशिव की भांति अपने अहम की अग्नि में मेरे संकोच को भस्म कर, मत कर देना मेरी लाज को विधवा रति की तरह, मत कर देना मेरी लाज को विधवा रति की भांति, वरन प्रेम की अग्निहोत्र में तपाकर अनंग कर देना उसे, वरन प्रेम के अग्निहोत्र में तपाकर अनंग कर देना उसे, जिससे सुहागन रहे लाज, जिससे सुहागन रहे लाज, कांपे नहीं मर्यादा, सरस रहे प्रेम की लता, जिससे सुहागन रहे लाज, कांपे नहीं मर्यादा, सरस रहे प्रेम की लता। क्योंकि संसार में श्रेष्ठ दाम्पत्य की नींव, क्योंकि संसार में श्रेष्ठ दाम्पत्य की नींव कामनाओं के शव पर नहीं रखी जाती, क्योंकि संसार में श्रेष्ठ दाम्पत्य की नींव कामनाओं के शव पर नहीं रखी जाती। हाँ, नहीं रखी जाती श्रेष्ठ दाम्पत्य की नींव कामनाओं के शव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। अंतिम 2 पंक्तियां अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद यही यही पंक्तियां पूरी कविता का सार है, और शायद उस आदर्श दाम्पत्य का सार भी यही है, जहां तक मुझे लगता है, मैंने महसूस किया है। और ये बसंत का माह है, अनुभूतियों का माह है। मैं श्रृंगार की कवियत्री हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ, लेकिन मैंने कभी श्रृंगार भोग भावना से प्रेरित होकर के नहीं लिखा, हमेशा समर्पण के भाव से लिखती हूँ। और ये समर्पण का भाव जब श्रृंगार में होता है तो परमात्मा और प्रियतम में एक अद्वैत स्थित हो जाता है, एक अद्वैत जो है उन दोनों के मध्य बन जाता है। परमात्मा ही तब प्रियतम होता है और तब प्रियतम ही परमात्मा होता है। उस प्रियतम का, उस परमात्मा का एहसास इस बसंत में मुझे कहाँ कहाँ मिलता है। 4 पंक्तियों में अपना वो अनुभूति, अपना वो एहसास रखती हूँ। आती जाती सांस कहे तुम हो तुम हो तुम हो,
आती जाती सांस कहे तुम हो तुम हो तुम हो, मधुमय जग उल्लास कहे तुम हो तुम हो तुम हो, मधुमय जग उल्लास कहे तुम हो तुम हो तुम हो। करतल पर मधुल छुअन की शुचि सुधियों में डूबे, करतल पर शुचि करतल पर मधुल छुअन की शुचि सुधियों में डूबे, मन का हर एहसास कहे तुम हो तुम हो तुम हो। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ। पवन बसंती महका फागुन, सब मन मीत लिखे तुमने, पवन बसंती महका फागुन, सब मन मीत लिखे तुमने, सौंधी बारिश बहका सावन, रेशम शीत लिखे तुमने, सौंधी बारिश बहका सावन, रेशम शीत लिखे तुमने, निरख आरसी सांझ सवेरे, पढ़ती इनको रहती हूँ, निरख आरसी सांझ सवेरे, पढ़ती इनको रहती हूँ, उन अधरों से इन अधरों पर प्रिय जो गीत लिखे तुमने, उन अधरों से इन अधरों पर प्रिय जो गीत लिखे तुमने। पवन बसंती महका फागुन, सब मन मीत लिखे तुमने। वाह। और एक अनुभूतियों परक एक गीत आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे उस एक छुअन ने तेरी मन को मधुबन कर डाला, क्या बात है। प्रिय उस एक छुअन ने तेरी मन को मधुबन कर डाला, गीत न कोई याद इसे था गुमसुम थी साकी बाला, गीत न कोई याद इसे था गाती क्या साकी बाला, रीते रीते सब प्याले थे उजड़ी मन की मधुशाला, गीत न कोई याद इसे था गाती क्या साकी बाला, रीते रीते सब प्याले थे उजड़ी मन की मधुशाला, अधरों से अमृत छलकाकर, अधरों से अमृत छलकाकर उत्सव क्षण क्षण कर डाला, प्रिय तेरी उस एक छुअन ने मन को मधुबन कर डाला, प्रिय तेरी उस एक छुअन ने मन को मधुबन कर डाला। वाह 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 वाह। दर्पण था, मैला मन का दर्पण था सदियों से धूल जमी थी, मैला मन का दर्पण था सदियों से धूल जमी थी, रूप सलोने सम्मुख आते पर छाया नहीं बनी थी, मैला मन का दर्पण था सदियों से धूल जमी थी, रूप सलोने सम्मुख आते पर छाया नहीं बनी थी, प्रेम सलिल बरसाकर तुमने, प्रेम सलिल बरसाकर तुमने झुला दर्पण कर डाला, प्रिय तेरी उस एक छुअन ने मन को मधुबन कर डाला, प्रिय तेरी उस एक छुअन ने मन को मधुबन कर डाला। अंतिम बंद रखती हूँ। सुगढ़ सलोनी एक हथेली इन होठों से चखकर, सुगढ़ सलोनी एक हथेली इन होठों से चखकर, जीत लिए 3 भुवन मैंने उस कांधे पर सिर रखकर, सुगढ़ सलोनी एक हथेली इन होठों से चखकर, जीत लिए 3 भुवन मैंने उस कांधे पर सिर रखकर, सांसें देकर सांसों को तुमने, सांसें देकर सांसों को तुमने महका चंदन कर डाला, प्रिय तेरी उस एक छुअन ने मन को मधुबन कर डाला, मन को वाह मधुबन वाह कर क्या डाला। बात है। वाह कमाल क्या की बात, छुअन, बहुत कमाल का खूबसूरत, गीत। बहुत खूबसूरत। या जवाब, बहुत सुंदर वाह आपने वाह काव्य वाह। पाठ किया। और वाह हमारे वाह। साथ अक्स प्रतापगढ़ी जी, अनीता नायर जी, रेणु शर्मा जी, दिशा उज्जैनी जी, प्रतोष मिश्रा जी, DS तोमर जी और पंकज कुमार खरे जी लगातार यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि रचना जी का आज जन्मदिन नहीं था, लेकिन शायद मैं उनके जन्मदिन पर कभी उनको ना मिल पाई हूँ, तो हमारी दुआएं उनके साथ हमेशा हैं। और 2 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि जो फुदकते घरों में फिरे बेटियां, जो फुदकते घरों में मिले बेटियां, उड़ रही फूल से फूल पे तितलियां, हमने बेटों से पूछा नहीं है सबब, हमने बेटों से पूछा नहीं है सबब, बेटियों पर लगाई है बस सख्तियां। वाह 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 क्या वाह बात वाह है। वाह वाह वाह।
अच्छा जिया जी, एक बात कहना था जिया जी। मेरा अगले पटल पर है सोनिया जी के जन्मदिन पर बार बार मेरा कॉल आ रहा है, मेरा वहां जाना जरूरी है, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को इजाजत है, जैसा कि वक्त हो चुका है और सभी अपना अपना काव्य पाठ करते हैं। अभी जिया जी अभी आप शेष हैं। हाँ, अभी हम तब तक आपकी मुक्ति नहीं है कामेश जी, जब तक हम आदरणीय जिया जी को ना सुन लें, क्योंकि बहुत भयंकर लोगों को हम सबको सुन रही हैं, तो मेरा मन है कि हम सभी जो है एक साथ बैठकर उनको सुने। 4 पंक्तियां आपको देती हूँ कि दे आस झूठी सजन मन को बहलाऊं कब तक, दे आस झूठी सजन मन को बहलाऊं कब तक, लगा प्रीत का मरहम हृदय व्रण सहलाऊं कब तक, मैं कर दर्पण ले निज नयन काजल आंजती हूँ, मैं कर दर्पण ले निज नयन काजल आंजती हूँ, तुम चले आना सुलट उलझी सुलझाऊं जब तक। तो जब तक ये उलझी लट सुलझे तब तक जिया और अपनी सुंदर कविताओं से इस पटल को सुशोभित कीजिए। आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत जिया जी, बहुत स्वागत। बहुत आभार जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। आप सभी मेरे लिए बहुत विशेष हैं और इतना खूबसूरत यहाँ पर सभी ने अपना काव्य पाठ किया। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। तमन्ना है यही मेरे इश्क में चूर हो जाऊं, तमन्ना है यही मेरे इश्क में चूर हो जाऊं, तेरे इश्क हकीकी में नशे में चूर हो जाऊं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तेरा दीदार करने को तरसती है मेरी आंखें, तेरा दीदार करने को तरसती है मेरी आंखें, दिखा दे जलवा तू अपना मैं मशरूर हो जाऊं, दिखा दे जलवा तू अपना मैं मशरूर हो जाऊं। और देखिएगा कि तेरी चाहत का जादू इस कदर छा जाए अब मुझ पर, तेरी चाहत का जादू इस कदर छा जाए अब मुझ पर, मैं तेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाऊं, मैं तेरे पास आने को सनम मजबूर हो जाऊं। चले आओ अभी साजन लबे दम हूँ यहाँ मैं तो, चले आओ अभी साजन लबे दम हूँ यहाँ मैं तो, कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं भी होर हो जाऊं, कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं भी होर हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा जी, तुम्हारे ही ज़ियाब याद जीने का सहारा है, तुम्हारे ही ज़ियाब याद जीने का सहारा है, कहीं कहो कैसे तुम्हारे याद से मैं दूर हो जाऊं, कहो कैसे तुम्हारी याद से मैं दूर हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। गायकी, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जगदीश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की शानदार महफिल सजाने के लिए, और कवित्री निशा उज्जैनी जी, रेणु जी और प्रदीप मिश्रा जी, डी.एस. तोमर जी, प्रताप गढ़ी जी, अक्ष प्रताप गढ़ी जी, पंकज कुमार खरे जी, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आज की शाम को यहीं पर रोकते हैं और एक और नई शाम के साथ फिर मिलेंगे खूबसूरत और बेहतरीन कवित्रों के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब बखैर, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।